खबर बताएंगे बेंगलुरु की, जहां भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि साई लेआउट, HBR लेआउट, कोरमंगला, सिल्क बोर्ड जंक्शन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी देखा जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस पूरी अफरा तफरी के बीच जो राहत और प्रबंधन की टीमें हैं वो लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। तो इन तस्वीरों में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से बेंगलुरु में बेमौसम बरसात ने लोगों को सड़कों पर नाव चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। राहत और प्रबंधन की टीमों को आप देख सकते हैं, जो लोग फंसे हुए थे अपने घरों में कहीं पे पानी के बीच, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो हाईटेक सिटी कैसे पानी पानी हो गया, अब इससे जुड़ी कुछ अहम बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हाईटेक सिटी कहलाने वाला बेंगलुरु बरसात से बेहाल है और यहाँ पर यह तस्वीर कोई नई नहीं है। हाईटेक सिटी कहलाने वाला बेंगलुरु बरसात से बेहाल है। इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कैसे घरों में, गलियों में पानी घुस गया। पिछले 48 घंटों से भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 105.5 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मूसलाधार बरसात से शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। घरों और सड़कों पर जल भराव है, घुटनों तक पानी देखा जा सकता है। बेंगलुरु के निचले इलाके पानी से तरबतर हुए हैं और कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों पर ही पड़ता है। 23 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। अब बरसात से कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं यह भी जान लीजिए। वैसे तो पूरे बरसात बेंगलोर में ही हुई है, लेकिन मुख्य इलाके कौन से हैं, तो वो इलाके ये हैं 8 इलाके जिनका विवरण हम यहां पर दे रहे हैं। बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिकबल्लापुरा, तुमकुर, मांड्या, मैसूरू और हासन, ये तमाम वो इलाके हैं जिनमें सबसे ज्यादा बरसात हुई है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों की बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बरसात जहां पर हुई है और लोगों को खासी परेशानी का सामना इस बरसात के कारण करना पड़ा है। और इस पूरे हालात पर हमारे सहयोगी निहाल किदवई विस्तार से बता रहे हैं। ये हिन्नूर का इलाका है, हिन्नूर बेल्लारी रोड लेआउट। देखिए किस तरह से पानी पूरे में भरा हुआ है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब पिछली सरकार यहाँ पर बीजेपी की थी, उस वक्त मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई। उनसे इन लोगों ने मुलाकात की और गुहार लगाई कि ये यहाँ की बराबर की समस्या है और इससे छुटकारा दिलाने के लिए थोड़े से रोड का जो डिज़ाइन है, ख़ास करके रेलवे लाइन के पास, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसकी इजाज़त सरकार ने दे दी। वहाँ पर पैसे भी अलॉट हो गए, फंड भी आ गया। इसके बाद सरकार बदली और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, सिद्धरामैया, लेकिन हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। वजह क्या है कि राज कालवे यानी बारिश का पानी निकालने का जो रास्ता है उस पर अतिक्रमण हुआ है और बगल में ही रेलवे लाइन है, वहाँ पर भी अतिक्रमण की वजह से वहाँ पर जो जगह है वो कम हो गई है पानी निकलने की और इस वजह से इस पूरे इलाके में पानी लग जाता है। और ये ऐसे ही हालात आपको इस शहर में सभी जगहों पर मिलेंगे। सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर बदलते हैं, हर बार वादे किए जाते हैं, अतिक्रमण तोड़ा गया है ये भी कहा जाता है, लेकिन हालात नहीं बदलते। कि जहां कहीं भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है, राज कालवे पर अतिक्रमण होता है, यानी पानी ना बारिश का पानी निकालने का जो नाला है उस पर अतिक्रमण होता है, तो जाहिर है कि इस तरह के हालात बनेंगे। और ये सब सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत की वजह से ही होता है। एक बुजुर्ग है यहाँ पर, देखिए, इनको दवा की ज़रूरत होती है, कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर ये सामना कर रहे हैं वो देखिए, ये बता रहे हैं कि कहाँ तक पानी इनके घर में घुसा है। देखिए सोफे पे, यहाँ पर जो लिविंग रूम है उसकी हालत देखिए,
डाइनिंग टेबल के आसपास, पूरे घर में, किचन में, सभी जगहों पर पानी है। तो आप लोगों ने कभी सरकार से बात नहीं की इस बारे में? बहुत बात किया है, 10 साल से ये हो रहा है, और मंत्री से भी बात किया, यहाँ का एमएलए से भी। कोई फर्क नहीं, आते हैं राउंड में, कुछ बोल के चले जाता है। यहाँ पर अभी दीवार बना रहे हैं राजकलवे के पास, वो भी कंप्लीट नहीं है। 2 साल से वो रेलवे वेंट कंप्लीट नहीं करते। 30 साल का पुराना लेआउट है, आज तक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कनेक्ट किया है। जितना भी हम, ये वापस आ रहा है। क्या पिछली बार भी पानी आया था? 10 साल से आ रहा है, हर साल 4-5 साल मेरा प्रॉब्लम यही है। अब ये निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? मेरा मेरा मैं एक औरत से शादी किया हूँ, वो कैसे और यहाँ से अभी। लेकिन आप यहाँ से अगर पानी निकालते भी हैं, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ। अगर आप पानी निकालते भी हैं तो सड़क पे जिस तरह से पानी है तो फायदा क्या है? वो जाना पड़ेगा। इस लेआउट में विद इन 1 or 2 आवर्स पानी चले जाता है नॉर्मल ड्रेन में। इस बार बहुत ज्यादा पानी आया। इस बार कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ है, अतिक्रमण बढ़ा है, और ऐसे में पानी इस बार काफी देर तक रुक रहा है। हालांकि बारिश जब होती है तो इस तरह के हालात जहां कहीं भी अतिक्रमण हुआ है वहां पर होते हैं, लेकिन इस बार पानी काफी लंबे समय तक रुक रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, गाड़ियां डूबी हुई हैं, और कहां पर कौन गिरेगा, किसको चोट लगेगी, कहां पर गड्ढा है, ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में। इंदिरा नगर, हुरमाऊ, साई लेआउट, केंद्रीय विहार, माफ कीजिएगा, कोरमंगला, सिल्क बोर्ड जंक्शन, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर हालात इस वक्त कुछ इसी तरह के देखने को आपको मिलेंगे। हर जगह पूरी तरह से पानी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकारें बदली हैं, हर सरकार नए वादे करती है, भरोसा दिलाती है कि अगली बार ऐसे हालात नहीं होंगे, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हालात इस शहर के जैसे के तैसे रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है या तो लेक बेट पर कंस्ट्रक्शन, या फिर झील पे कंस्ट्रक्शन, या फिर झील की तरफ ले जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण। और साथ में कई बार ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो इस तरह के हालात बिगड़े हैं वो इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि बारिश का पानी निकालने का जो रास्ता है के लिए जो नाले बने हैं उस पर काफ़ी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। सरकार का कहना है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण को हटाने की, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।